कानून का शासन, हमारा देश कानून से चलता है, उसे कानून से ही चलना चाहिए। हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कानून बनाती है। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। फिर कानून वही नहीं रहते जो आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उनके असली अर्थ समझ में आते हैं। कई बार ये व्याख्याएं बहुत दिलचस्प होती हैं, कई बार वकीलों की बहस नोकझोंक में भी बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है, इसको कहां देखें, कहां समझें, इस सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी कानून समझना हो, किसी अदालती या सरकारी फैसले की व्याख्या जाननी हो, आपको वो यहां मिल जाएगी। तो जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसमें कहा गया कि एक महिला को ही रेप का आरोपी बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई कि क्या किसी महिला को रेप का आरोपी बनाया जा सकता है। हाल ही में रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कानूनी सवाल उठ खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने को तैयार हो गया कि क्या किसी महिला पर आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप का मामला दर्ज किया जा सकता है। पंजाब की 61 साल की महिला ने दावा किया कि उसे रेप केस में फंसाया गया है। उसके मुताबिक उसके बेटे के खिलाफ रेप का झूठा मामला दर्ज किया गया, इसमें उसको भी आरोपी बनाया गया। बाकी सब धाराएं जमानती हैं, लेकिन रेप की धारा की वजह से उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे अनुसार केवल पुरुषों पर ही रेप का आरोप लगाया जा सकता है। अदालत ने महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पंजाब की निचली अदालत और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस महिला की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। इस साल फरवरी में ऐसे ही मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि हालांकि एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के कृत्य को सुविधाजनक बनाती है तो उस पर आईपीसी के संशोधित प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। साल 2012 देश भर में रेप और महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर कड़े कानूनों के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू हुई और निर्भया कांड ने देश में ऐसे अपराधों को लेकर एक नए और कड़े कानून की नींव रखी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश भर में महिलाओं को लेकर कड़े कानूनों पर जन आंदोलन चला। दबाव में आई सरकार ने पूर्व सीजेआई जस्टिस जेएस वर्मा की निगरानी में कमेटी का गठन किया और 2013 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़े कानून लाए गए। लेकिन निर्भया के दोषियों पर पुराने कानून के तहत ट्रायल चला। मार्च 2020 में 4 दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई और 5वें नाबालिग दोषी को 3 साल की सुधार गृह की सजा के बाद रिहा कर दिया गया। अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की जिसने महिलाओं के लिए एक बड़े अधिकार का निर्माण किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1997 से पहले कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन अपराधों को लेकर कोई कानून नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े मामले में बड़े तरीके से दखल दिया। राजस्थान के चर्चित भावरी देवी केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून की मांग उठी। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले को आज भी विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। आखिरकार 2013 में भारत सरकार इस मुद्दे पर अदालती आदेश के दायरे में कानून लेकर आई। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही संवेदनशील रहा है, लेकिन इसका उतना असर दिखाई नहीं देता जितना असर हकीकत में दिखाई देना चाहिए था। फिलहाल यहीं विराम लगाते हैं। देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।